जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसमें थोड़ा सा फर्क भी करना चाहिए कामयाबी में और मशहूर होने में, जो आज के दौर में खास तौर पे एग्जैक्टली नौजवानों के दिमाग में होता है कि मैं हम्म। मशहूर हो गया तो मैं कामयाब हो गया। नहीं जी, आप मशहूर हो गए तो लोग जान गए, उसके बाद भी फिर लोग तवक्को लगाएंगे कि आप और कुछ ऑफर करें, कुछ ऐसा। अगर आप मजाक करके मशहूर हुए हैं तो मजाक करते रहें, अगर हम्म। आप लोगों को कुछ सिखा के मशहूर हुए हैं तो आप सिखाते रहें। तो कामयाबी अब एक लंबा सफर है, और इसकी हमें खुद भी जरा सो गौर व फिक्र करनी चाहिए कि आपके लिए असल कामयाबी है क्या। आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके दिमाग में जो ख्वाब बसे हुए हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसकी बेसिस पे आप कामयाबी का तयन करेंगे। तो जो आपके लिए कामयाबी है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे लिए कामयाबी हो। एक खूबसूरत बिल्कुल। मिसाल मैं आपको ऐसे भी देना चाहूँगा कि आपको मेरा बाग नज़र आए और वो बहुत हसीन है, और आप फौरन से वो सारे पौधे ला के और लगा लें, और आप कहें आपने भी बना लिया, तो वो बाग शायद दिखने में तो वैसा लग जाए, लेकिन आपको वो महसूस नहीं कराएगा, वो जज्बात नहीं देगा हम्म। जो कि अब बाग जिसने बनाया है उसको देता है। तो जो कामयाबी अच्छे से हासिल करते हैं, अपने वैल्यूज़, अपने इक़दार को साथ लेके, उसूलों को, उनकी बहुत ही अलग जज्बात होते हैं, और दुरुस्त। वो उस कामयाबी की और जो अज़म साथ होता है उसकी बेसिस पे बहुत और कुछ कर पाते हैं, यानी बिल्कुल। लंबा खेलते हैं। जो छोटा खेलते हैं, लालच में खेलते हैं, उनका गेम हम्म। तब्दील भी होता रहता है और वो कुछ बन नहीं पाता आखिर में। बिल्कुल। अच्छा उमैर भाई, आपने भी बात की अपने आगाज़ में कि कामयाब होना और मशहूर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, और हमारी जो इस वक्त जनरेशन जिस रास्ते पर चल पड़ी है कामयाबी में, तो उसका कोई हमें नज़र नहीं आता। किरदार कामयाब तो नहीं वो होते, लेकिन वो मशहूर ज़रूर हो जाते हैं, नित नए तरीक़ाकार ईजाद करते रहते हैं वो मशहूर होने का। और इसमें हमारे बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं, यूट्यूबर्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को मनवाने के लिए नित नई कोशिशें करते रहते हैं। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उसकी वजह से बेरारवी का शिकार भी हो रहे हैं, जो कि रातों रात तरक्की भी हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, फेम हासिल करना चाहते हैं। एक तो वो जो डी ट्रैक हो चुके हैं उनको वापस किस तरह से लाना है, और क्या, या फिर इसी तरह से चलने दिया जाए जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि किसी एक बंदे के सही करने से तो ये सही नहीं होंगे। और अब तो ये इनके शायद दिमागों में वो फीड हो चुका जो होना था, बचपन से एक ग्रूमिंग होती है ना, इनकी तो हो चुकी है अब जो होनी थी। तो क्या रिवर्स किया जा सकता है इनके ख्यालात को, इनकी सोचों को, कि बेटा ये तरीक़ाकार नहीं है तरक्की का या कामयाबी का, ये रास्ता सही है? थोड़ा सा, क्योंकि ये जनरेशन सोशल मीडिया पे अपने सारे करतब दिखाती है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हमारे दौर में भी तो बॉयज़ जाते थे गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर, उसमें भी तो लाइनें लगा के, आप दायर जुनैद की लगा बात के तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं शरीफ लोगों में से था, मेरी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो उस दौर में देखिए चैट शुरू हुआ था, तो लोग स्ट्रेंजर से कनेक्ट करते थे, फिर उनको मुतासर करते थे टेक्स्ट लिख के, फिर तस्वीरें आना शुरू हुई। तो हर दौर में इंसान, और जवान खास तौर पे, एक्सप्लोर करते हैं। तो एक तो बात उनको वक्त की भी दें कि वक्त के साथ साथ भी ज़्यादा समझ आता है। दूसरा, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे भी हम वक्त गुजार रहे हैं, तो लोगों को अब बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। ख़ास तौर पे एआई का जब कंटेंट आना शुरू हुआ, तो अब लोग असल की तलाश में हैं। तो और जो सोशल पे जो बनावट थी और जो दिखावा है वो चलता है, हर मर्तबा चला है, इश्तिहार चलते हैं, ग्लैमर चलता है, लेकिन इंसान को वो हकीकत में खुश नहीं करता। तो दूसरा जो मैं कहूँगा कि जब ये नौजवान अब देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ज़ाहिर शुरू करते हैं, सारे तो नहीं कामयाब होते, तो उसमें भी फिर उनको समझ आती है। लेकिन मैं आपसे भरपूर नौजवानों से जिस तरफ मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं कोई इख्तलाफ नहीं करता आपके तरीक़ों से। मेरा सवाल है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आप इस पे ज़रूर सोचें। तो जब आप इस पे सोचेंगे तो आप यकीनन बहुत शानदार चीज़ें करना चाहेंगे। इस जी। दुनिया में करने के लिए काम ही काम है, और नौजवान जब काम उठाते हैं तभी तो वो काम बदल जाते हैं, काम बिल्कुल आगे बिल्कुल। बढ़ जाते हैं। तो अपने अपने आप को मकासद की तरफ लाएं। अच्छा, ये तो मकासद पे मकसद में लाने जब के आप लिए उमर भाई, कामयाब, एक अच्छा मीडियम जिस तरह से सोशल मीडिया है, जो हम हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए एग्जैक्टली,
उनको हम भुला बैठे हैं। उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं हम भी, मीडिया भी, रियासत भी? अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं टर्की की, टर्किश ड्रामा अर्तुगरुल और उसके बाद कुरुलुस उस्मान, उसने एक माइंडसेट, एक ऐसी लहर चलाई थी जिसके असरात पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में देखे गए थे। खुद पाकिस्तान में भी लोग दीवानाओं की तरह उसको ना सिर्फ उन्होंने देखा, उसको फॉलो किया। बाज़ लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम लोग तलवारें लेकर निकल आए। तलवारें लेके शुरू हो गए। तो वो एक अच्छी लेगेसी है, एक अच्छा कल्चर है, हमारी अपनी रिवायात हैं। बजाय इसके कि हम एवेंजर्स को, सुपरमैन को, बैटमैन को, इनको फॉलो करें, अपने हीरोज़ को, अपने जो हमारे रोल मॉडल्स हैं उनको फॉलो करें, और शायद हमारा जो तरीक़ाकार है वो बदल जाए, हमारा कामयाबी हासिल करने का अंदाज़ बदल जाए। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, खुशाइन बात यह है कि अब आप YouTube पे अगर कंटेंट की तलाश में जाएंगे तो पाकिस्तानियों का बनाया हुआ बहुत शानदार कंटेंट है, क्योंकि इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो अब किसी ने तारीख उठा ली है, किसी ने पाकिस्तान की कामयाब कहानियाँ उठा ली हैं, किसी ने नौजवानों के मसाइल पे क्लब बना के, बड़े बड़े मसाइल पे। तो ये खुशाइन बातें भी हैं, तो अच्छी चीज़ें हो भी रही हैं। लेकिन और एक और जो अहम आजकल मैंने बात पढ़ी कि जो हुकूमत का इंटरेस्ट हुआ है फिल्म मेकिंग के अंदर और उसको सपोर्ट करने पे। तो देखें, ये रियासत का भी काम होता है कि अपने शानदार लोगों को, मिसालों को, और पाकिस्तान भरा पड़ा है ऐसी ऐसी मिसालों से जो कि दुनिया को सुनानी चाहिए। तो यकीनन पाकिस्तानी नौजवानों को तो पहले सुनानी चाहिए, और उसके लिए बड़ी स्क्रीन, उसके लिए जो आप बैठे हुए हैं, जैसे आप दावत देते हैं बेशुमार लोगों को, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन बिग स्क्रीन, थिएटर, सिनेमा में अगर आप सोचें तो हमारे पड़ोस मुल्क ने कितनी फिल्में बनाई अपने कामयाब लोगों पे, अपने कामयाब क्रिकेटर। हमारे यहाँ पे वो बहुत ही मुश्किल से कोई नाम मिलेंगे या उन पे बनी हुई कोई मूवी मिलेगी। तो यकीनन नौजवानों ने कहानियां मिस की हैं। आपने जो बात की, मैं ना उम्मीद नहीं होता, हर जनरेशन आपने देखें अपनी हमसाय स्ट्रेंथ्स मुल्क भी की बात लेकर की आती है। है।